अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज। मोहतरम अज़ीज़ गिरामी दीनी भाइयों, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहल आमाल। मोहतरम दीनी भाइयों, अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर से एक रहमत और बरकत वाला महीना गुजर चुका है। अब अल्लाह ताला उस महीने को हमें दिखाए या ना दिखाए कोई मालूम नहीं है, किसी को कोई पता नहीं है वो आए या ना आए। बड़ी रहमतों और बरकत का महीना था। हमने उस महीने के अंदर खूब मेहनतें की हैं, क़यामुल लैल किए हैं, नमाज़ें पढ़ी हैं, नेकियां की हैं। अल्लाह ताला उन नेकियों को और हमारे अमल जितने भी हमने किए हैं इस महीने के अंदर, अल्लाह ताला हम सब के अमल को कबूल फरमाए। और जो महीना गुजर चुका है रमज़ान वाला, अल्लाह ताला उस महीने को हमारे लिए बाबरकत बनाए और निजात का ज़रिया बनाए। मैंने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी इंसानियत को यही दर्स दिया है, कहीं भी किसी भी मुल्क के रहने वाले हों, किसी भी कबीले से रहने वाले हों, तो अल्लाह ताला यही दर्स दे रहा है उस आयत के अंदर, कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज। तुम सब कहीं से भी रहने वाले हो, किसी भी देश से, किसी भी खित्ते से रहने वाले हो, अरब से हो, अजम से हो, कहीं से भी हो, चांद का नया हिलाल जो है ये, इसका घटना और बढ़ना इसलिए है लिन्नासि वल हज, ताकि तुम अपने हज को मुतय्यन कर सको। ये आयत करीमा हमें यही दर्स दे रही है कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए हज का मौसम पहचानना है, किस चीज से पहचानना है, किस चीज से मुतय्यन करना है। यसअलूनका अनिल अहिल्ला, जो नया हिलाल है, नया चांद है, ताकि तुम इससे अपने हज को मुतय्यन कर सको। किसी भी खित्ते से हो, आज़म से हो, अरब से हो, इंडिया से हो, बर्रे सगीर कहीं से भी हो, काले हो, गोरे लोग हो, सबके लिए ये हुक्म है। ये हुक्म किसी एक वाहिद देश के लिए, वाहिद शहर के लिए, वाहिद बलद के लिए नहीं है। बलद जो कहते हैं, बलद शहर को कहा जाता, मुल्क नहीं थे पहले उस दौर के अंदर। मुल्क तो अब बने हैं, बॉर्डर बंदी हुई है, पहले उस वक्त कोई बॉर्डर नहीं था। तो अल्लाह ताला ने हमें यही दर्स दिया, तुम जब जहां से भी रहने वाले हो और तुम्हें नया हिलाल नजर आ जाए, तुम उससे अपने हज को मुतय्यन कर सको। इस आयत के अंदर ये नहीं कहा गया है कि तुम अपने अपने मुल्क के एतबार से अपनी इबादतों को शुमार करो, नहीं।
बल्कि ये आम हुक्म है, अल्लाह का आम हुक्म है कि तुम सब जमा का सीगा है इसके अंदर, तुम सब अपने हज को मुतय्यन करो, अपनी इबादतों को शुमार करो, अपनी लेन देन सारी चीजें इसी से मुतय्यन करो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें यही दर्स दिया है। तो हमने ये हमसे जो महीना गुजरा है, इस महीने में बड़ी बड़ी इबादतें की हैं। एक उनमें इबादत जो आखिरी असरे में होती है, जिसको हम लैलतुल क़द्र के नाम से जानते हैं, उसमें भी हम मुख्तलिफ थे। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुरान करीम के अंदर, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया, यानी शब क़द्र की रात में, मुबारक रात में। और लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या मालूम लैलतुल क़द्र क्या है? खैरुम मिन अल्फि शहर, ये रात जो है 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। अब इस आयत की हम तफसीर करते हैं। इस महीने में जितनी, यानी इस रात में जो हम इबादत करते हैं, जागते हैं, क़यामुल लैल करते हैं, उस रात में जाग लेना 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है, अफजल है। 1000 महीने में आप अपनी इबादत नहीं कर सकते नफली, जितनी इस रात में अगर आपने जाग लिए, क़याम कर लिया, अल्लाह की इबादत कर ली खुलूस दिल से, तो 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है उन रातों में जागना। जो रात आती है 21वीं सब है, 2 लड़ रहे थे, उनके लड़ाई की वजह से वो तारीख उठा ली अल्लाह ताला ने। और इसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ी हिकमतें थी। तारीख उठा लेने का मकसद भी बड़ी हिकमतें हैं। अब अल्लाह के रसूल बता देते एक रात में, तो लोग एक रात में जागते, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भुला दिया उसको और कहा अब जागो, तुम 10 दिन का एहतिकाफ करो और 21वीं रात को जागो, 23वीं को जागो, 25वीं को जागो, 27वीं को जागो। ये 5 रातें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बता दी, इन 5 रातों में जागो। और वो रात, इनमें से 5 रातों में से एक रात है, एक रात है जिसमें शब-ए क़द्र है। एक रात है, वो बरकत वाली रात, एक ही रात है इन 5 रातों में से। और बड़ा खुश नसीब होगा जिसको वो रात मिल गई। लेकिन यहां पर एक चीज अर्ज करनी है। अब शब-ए क़द्र, अब हमारे यहां पर अल्लाह के कानून भी लोगों ने मुख्तलिफ बना दिए। जबकि मैंने आयत पढ़ी, यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज, इससे हज को मुतय्यन कर सको। अब हज मुतय्यन कौन सी तारीख से करोगे आप? कौन से अपने यहाँ की तारीख से मुतय्यन करोगे या वहां की तारीख से करोगे? तारीख तो एक ही है, तारीख तो अलग अलग नहीं है। जबकि अगर हम अक्ल सलीम रखते हैं तो हम अपने नफ्स का मुहासबा करें, हम देखें अल्लाह ताला क्या दर्स देता है हमें। क्या पूरी दुनिया के लोगों के लिए अलग अलग चांद होता है, अलग अलग तारीखें होंगी शब कद्र की? ये यकीनी बात है या ये बनाई हुई चीजें हैं सब? लेकिन कुरान से और हदीस की रोशनी में ये हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के लोगों के लिए वो एक ही रात है जो 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। ना कि अपने मुल्क के एतबार से होगी, हरगिज नहीं होगी। ये बिल्कुल भी दुरुस्त बात नहीं है। अब चांद की अल्लाह ने 28 मंजिलें मुकर्रर की, 28 मंजिलें। अब 28 मंजिल में पहली मंजिल का चांद कौन सा है? इंडिया वाला पहली मंजिल का है।
या जो सऊदीया में नजर आया, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, वो पहली मंजिल का है। केरला में जो पहली मंजिल का चांद वो होगा जहां पहले नजर आया, जहां पे चांद, अगर हमारे मतले पर चांद नजर नहीं आया तो दूसरे मतले पर जाके वो चांद नजर आया, तो हमें उसकी गवाही को मानना है, और उसके ना मानने की हमारे पास कोई दलील मौजूद नहीं है, कोई शरई दलील मौजूद नहीं है। अगर हो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफूअन साबित करके दिखाओ कि ये दलील अल्लाह के रसूल ने फरमाया। अपने अपने बलद का एतबार होगा, अपने अपने शहर का एतबार होगा, अपनी अपनी रूयत का होगा। बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हुक्म दिया, सब के लिए हुक्म दिया, तुम सब मिलकर रोजे रखो, तुम सब मिलकर जब चांद देख लो, तुम सब ईद करो सब मिलकर जब तुम चांद देख लो। तुम सब, पूरी दुनिया के लोगों के लिए खिताब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया है। ये नहीं अपने अपने शहर, अपने अपने बलद के लिए नहीं। लोग बलद का तर्जुमा मुल्क करते हैं, जबकि मुल्क नहीं होता, शहर होता है। तो कहीं भी ये चीज साबित नहीं है। अब यहां पर मैं पूछना चाहता हूं, लैलतुल कद्र जो है, जिस रात में हमें जागना है, वो लैलतुल कद्र किसको मिलेगी? अल्लाह ताला हमारे शहर के एतबार से, हमारे मुल्क के एतबार से हमें अलग दिखाएगा, और उनके मुल्क के एतबार से उन्हें अलग दिखाएगा। ये बात यकीनी बात है। आइए कुरान से देखते हैं, कुरान में क्या है। कुरान ने क्या फरमाया? इन्ना अंज़लनाहु फी लैल, इस रात में जाग लेना 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है जो लोग इस रात में जागेंगे। तो कुरान हमें दर्स दे रहा है, वो एक ही रात है और पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक ही दिन है, एक ही तारीख है, लेकिन टाइमिंग का फर्क है। जहां जैसे जिसको रात आएगी, जितने घंटे बाद आएगी, जितने घंटे पहले आएगी या बाद में आएगी, उनको वो रात मिलती चली जाएगी घंटों के एतबार से, ना कि वो रात 24 घंटों के बाद मिले। नहीं, ये बिल्कुल गलत, ये साबित हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला फरमाता है कुन फयाकुन, वो हो जा, वो हो जाता है। हमने कुरान को नाजिल कर दिया है और इसको लैलतुल कद्र में नाजिल किया है, और इसको हमने कुरान करीम को कहाँ नाजिल किया है? इसको वहाज़ल बलदिल अमीन, उस अमन वाले शहर की कसम, वहाज़ल बलदिल अमीन, उसको हमने उस अमन वाले शहर में नाजिल किया, मक्का में नाजिल किया इस कुरान को। मक्का में हमने इस नबी को भेजा। अल्लाह ने सारे कानून, सारे कवानीन, सारे दस्तूर उस मक्का में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल किए। तो हम सब मिलकर उसी को एक मरकज बना लें। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारी इबादतें बेकार अकारत हैं। क्यों? जहां चांद नजर आ गया पहले तो वो लेंगे सबे कद्र, लैलतुल कद्र तो उन्हें मिल गई, और जिन्होंने बाद में देखा उन्हें जिंदगी में कभी नहीं मिलने वाली, और हरगिज नहीं मिलेगी। क्यों? 24 घंटे के बाद पूरी दुनिया नहीं है, 24 घंटे के अंदर पूरी दुनिया है, 24 घंटे के अंदर ही है, अंदर 12, 13, 15 घंटों में समाप्त हो जाती है पूरी दुनिया। टाइम जरूर आगे पीछे है, लेकिन दिन नहीं बदलता है। तो ये अल्लाह का दस्तूर है, ये अल्लाह का निजाम है। तुम सब मिलकर उसी रात में जागो। अब देखिए, लैलतुल कद्र की जो रात है, अब सऊदी में तो पहले हो गई हमसे, यहाँ 24 घंटों के बाद, जबकि हम 2.5 घंटे पहले हमसे। हमारे यहाँ तो 2.5 घंटे पहला आनी चाहिए ना, कानून तो यही है। जो सारे काम हम 2.5 घंटे पहले करते हैं, नमाजें 2.5 घंटे पहले पढ़ते हैं, हर काम 2.5 घंटे पहले करते हैं अपने शहर के हिसाब से। तो सबे कदर हमें 24 घंटे के बाद क्यों ढूंढ मिलेगी? हरगिज नहीं मिलेगी, अल्लाह का कानून नहीं है। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी का गुलाम नहीं है, बल्कि सब उसके गुलाम है, सब उसके बंदे हैं, सब उसके हुक्मों पर चलते हैं। जो उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं वो फलाह को पाने वाले हैं। व उलाइका हुमुल मुफलिहून,
यही लोग फुला पाने वाले हैं, यही लोग कामयाब है जो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक उस दीन पर चलते हैं जो अल्लाह ने दीन को नाजिल किया है। अल्लाह ने जो निज़ाम को बनाया है, उस निज़ाम के खिलाफ चलने वालों को अल्लाह ताला कबूल नहीं करता है। तो लोग बड़ी भूल में हैं। तो पूरे महीने हमने इबादतें की, रोजे भी रखे, एक दिन बाद में रोजा रखा। अब लैलतुल कद्र की रात भी एक दिन बाद में, तो लैलतुल कद्र तो उन्हें मिलेगी जहां पहले नाजिल हो गया कुरान, जहां पे अल्लाह ने कावानीन बनाए। कोई ऐसी दलील है कि अपने अपने शहर के मुताबिक शब कद्र लैलतुल कद्र होगी उसमें जागो? कोई दलील नहीं है। बल्कि हमने इस कुरान को लैलतुल कद्र में नाजिल किया है और उसमें रात में जागना 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। अब वो रात कौन सी है? जहां पहले आई वहीं तो पहली रात होगी या एक दिन बाद में? ये तो गलत बात है, दुरुस्त बात नहीं है, कतई दुरुस्त नहीं है। ये बातिल है बिल्कुल। जो भी लोगों ने एक माहौल चू का मुरब्बा बना दिया, इस्लाम का मजाक बना के रख दिया। अल्लाह का इस्लाम, अल्लाह का दीन जो है हम सब के लिए आया है। अल्लाह के पैगंबर हम सब के लिए आए हैं। उनका कानून, उनका हुक्म हमारे सब के लिए है। जैसे ही जैसे अपने यहाँ टाइम आएगा वैसे ही हम अपनी अपनी इबादतों को शुरू कर देंगे। कभी हमने सऊदी के बाद में शनीचर में जुमा पढ़ा है? नहीं पढ़ा। जोहर को हमने शनीचर में जाके पढ़ा? नहीं पढ़ा है। अपने अपने टाइम के मुताबिक पढ़ते नहीं पढ़ते। ऐसे ही अपने अपने टाइम के मुताबिक हम उन अमल को करेंगे जो अमल अल्लाह ने हम पर नाफिज किए हैं, लागू किए हैं। अगर जुमा है तो जुमा ही है उस दिन पूरी दुनिया के अंदर। अब वो तारीख 24 घंटे के बाद नहीं, उसी दिन आती है, उन्हीं घंटों में आ जाएगी। कभी किसी ने पढ़ा जुमा शनीचर के दिन? पढ़ के दिखाए जुमा शनीचर के दिन? नहीं पढ़ सकते, हरगिज़ नहीं पढ़ सकते। तो मेरे भाइयों, मैं यही दर्श देना चाहता हूं पूरी उम्मत के लोगों के लिए, तुम सब मिलकर एक रूयत वहादा पर जमा हो जाओ। अपनी इबादतों को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक करो, अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक करो, तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको कबूल करेगा। अगर वो इबादतें अल्लाह के मुताबिक, रसूल अल्लाह के हुक्म और रसूल के तरीके के मुताबिक नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। इस आयत का मतलब बता दे, यसअलूनका अनिल हिल्ला कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज। ये आयत अपने अपने मुल्कों के लिए। अब कहेंगे हज तो वहां होता, अरे सारे काम तो वहीं नाजिल हुए, हमें तो उसको फॉलो करना है, अपने टाइम के मुताबिक उसको लागू करना है अपने ऊपर। ये नहीं टाइम से दूसरे दिन जाके करना, नहीं, उसी दिन में करना अपने टाइम के मुताबिक। हमारे यहाँ जब रात आएगी, हमारे यहाँ जब दिन आएगा, जो दिन की इबादतें हैं वो दिन में उनसे 2.5 घंटे पहले करते हैं, रात की इबादतें वो भी 2.5 घंटे पहले करते हैं, सहरी भी 2.5 घंटे पहले खाते हैं, शुरुआत भी आगाज के महीने की 2.5 घंटे पहले होगी, हमारे यहाँ वहाँ बाद में होगी। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा मामला है। सबसे पहले जो रूयत होती है मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, केरला, फिर बाद में सऊदी अरब में होती है। तो हम सबको ये बनाना चाहिए, ये मानना चाहिए कि कुरान अल्लाह का जो कानून है वो सबके लिए बराबर है, सबको एक ही अल्लाह ताला एक ही रूयत पर हमें जमा करना चाहता है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, बिल्कुल मजबूत करके। आपस में इख्तलाफ मत करो, झगड़े मत करो, तनाज़ा मत करो। एक एक रस्सी अल्लाह ताला हमें एक रूयत पर जमा कर रहा है, एक रूयत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जमा कर रहा है, एक ही चीज पर हमें जमा कर रहा है। ये नहीं मुख्तलिफ जगहों पे हमें अल्लाह ताला मुख्तलिफ शहरों के लिए हमें नहीं, सबके लिए एक ही चीज पे हमें जमा करने वाला है। और यही हमारी भलाई है, हमारी कामयाबी भलाई इसी में है। हम सब एक ही रूयत को मानने वाले बन जाएं, हम सब मिलकर स्वाद आज़म के साथ अपने त्योहारों को मनाएं, अपने रोज़ों को रखें, अपनी ईदों को करें, अपनी इबादतें करें अपने अपने टाइम के मुताबिक। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारी इबादतें, अब अल्लाह आलम, कोई पता नहीं क्या होने वाला है हमारे साथ। कि अल्लाह ताला कानून नहीं बदलता, अल्लाह की सुन्नतें उन्हें नहीं बदलता है। अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पे कादिर है, लेकिन हमारी मर्जी के मुताबिक कादिर नहीं, अपनी मर्जी के मुताबिक कादिर है। हम कहने लगे हमारी मर्जी के मुताबिक कादिर है,
हम एक अमल को 10 दिन के बाद करना शुरू करना आज है, हुक्म आज का दिया अल्लाह ने, कर 10 दिन के बाद, तो हमारी मर्जी का, तो वहां पर अल्लाह की कोई गारंटी नहीं है। गारंटी है जो उसकी मर्जी के मुताबिक हम अमल करेंगे। तो हम सबको एक ही दिन, एक ही रात में, एक ही दिन में सबको हम इबादत करने वाले बन जाएं, उसमें ही एक अल्लाह को लाजिम पकड़ें, अल्लाह के कानून को मानें। और बहुत सारे दलाइल हैं हमारे पास, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके पास कोई दलील मौजूद नहीं है, कोई भी दलील नहीं, सब फ्रॉड। अल्लाह हमारे मुसलमान भाइयों को सही हिदायत दे, खास करके इन उलमा को, और खास करके अहले हदीस उलमा ही इस चीज़ में ज़्यादा इख्तलाफ कर रहे हैं, और नहीं, सबसे ज़्यादा यही कर रहे हैं। हदीस को एक तब कहते हैं हदीस को मानते हैं, दूसरी तब उसका इनकार करते हैं और कहते हैं हम कैसे अमल करेंगे, कैसे हम उनके टाइम पे नमाज पढ़ें, कैसे उनके टाइम पे कैसे करेंगे, अगर वहीं से मानेंगे तो उनके टाइम पे नमाज पढ़े। अब इनसे पूछा जाए तुम अपने शहर के मुताबिक, क्या हर आदमी, हर शहर वाला अपने जहाँ की खबर ले रहा है उसके टाइम के मुताबिक अमल कर रहा है? नहीं कर रहा, अपनी टाइम के मुताबिक कर रहे हैं। कहीं 2 मिनट आगे, कहीं 2 मिनट पीछे, कहीं 2 घंटे, कहीं 1.5 घंटे, कहीं 1 घंटे, एक ही शहर में, एक ही मुल्क में अलग अलग टाइम मुख्तलिफ है। तो इससे ये लागू नहीं आता कि हम दूसरे दिन जाके इबादत करनी शुरू करते हैं, दूसरे दिन ईद करें, दूसरे दिन रोजा रखें। नहीं, ये अकीदा गलत है, ये बातिल अकीदा है। हम सब जमा हो जाएं, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ें, तभी हम कामयाब होंगे। अल्लाह ताला हमारी हवा उखाड़ देगा। अल्लाह ने जालिम बादशाह हमारे ऊपर मुकर्रर किए, क्योंकि ये हमारे इख्तलाफ की वजह से। इख्तलाफ एक लानत है, लोग हमें इख्तलाफ मताले में डाल रहे हैं, इबादतें करवा रहे हैं, गलत टाइम में इबादतें कर रहे हैं, गलत रातों में हम जाग रहे हैं। लैलतुल कद्र जिस दिन है उस दिन नहीं जाग रहे, दूसरे दिन हमारी यहाँ की अलग है, वहाँ की अलग है। ये हो सकता है? ये महाबेवकूफ। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ दे और हमें एक साथ स्वाद आज़म के साथ ईद, रमज़ान, ये सब काम करने की तौफीक दे अपने अपने वक्त के मुताबिक। यही दीन दुरुस्त है। अल्लाह के यहाँ महीनों की गिनती 12 है और यही दीन दुरुस्त है, यही दीन दुरुस्त है। 12 महीने हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, और 12 महीने एक साथ है। हर जगह का एक ही तारीख है, तारीख अलग अलग नहीं है। सारी चीज़ें तारीख एक है पूरी दुनिया के अंदर, अंग्रेजी वाली दुनिया वाली तारीख एक और चांद की तारीख अलग अलग, कमरी तारीख अलग, शमसी अलग और कमरी अलग अलग हो जाती है, जबकि शमसी पूरी दुनिया के अंदर एक है। तो थोड़ा अकल की बातें करो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, समझो दीन को और लोगों को इख्तलाफ में ना डालो, लोगों को हुक्म दो। उलमा से गुजारिश है, अपील है कि वो तमाम उम्मत को एक साथ ईद मनाने का हुक्म दे, एक साथ रोज़ा रखने का हुक्म दे। हम सब मिलकर एक सऊदी को मरकज़ बना लें, जहाँ से भी पहले हमारे पास खबर आ जाए उसी के मुताबिक हम अमल शुरू कर दें। यही दीन दुरुस्त है और यही अल्लाह का कानून है, यही अल्लाह का निज़ाम है। इसके बरखिलाफ़ चलने वालों के अमल वही खसारे में है, वही घाटे में। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वमा अलैना इल्लल बलाग।